अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरा खून खोल रहा है। आरफा की वजह से अली की मां ने मेरा खून को घटिया कहा है। आरफा पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बहन है वो आपकी। आप ही तो उसके सरपरस्त हैं। मुझे कभी उसने सरप्रस्त माना है क्या? तो आपने क्या किया उसके साथ? कभी उसके सर पे हाथ रखा? आज भी उसे आपके सहारे की जरूरत है। ये तुम कह रही हो? यकीन नहीं आ रहा। मैं भी आपकी तरह भटक गई थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे सच और झूठ में फर्क दिखा दिया है। मैंने आपके साथ मिलकर आरफा के साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन अब मुझे नदामत है। ये नदामत नहीं, लालच है। क़यामत के दिन अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे? आरफा, बेटा आओ ना। ये तुम्हारे साजिद का घर है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की है। आ जाइए भाभी, अब इसके अलावा हमारा और कोई ठिकाना भी नहीं है। आज हमारा भरम और मान पल भर में टूट गया भाभी। इसीलिए मैं आपको मना करती थी कि खोज मत लगाएं। अली वो नहीं है जो नजर आते हैं। यही खौफ मेरे दिल में भी था। नहीं रब, अली का गुनाह काबिले माफी नहीं है। मुझे हमेशा से ही उस पर शक था। इतनी मोहब्बत, इतनी हमदर्दी। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे का आज ही खून हुआ। मेरे दिल पर आज भी छुरियां चल रही है। परेशान ना होंगी, मैं अली को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहूंगी।
अब बस भी करे मामा, अब तो शाम से रोई जा रही है। चले मैं आपको कमरे में ले चलूं। आलिया, मेरे तो जैसे पैरों में जान ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं रही, हिम्मत ही नहीं है। आंटी अली कहाँ है? मैं 1 घंटे से उसे कॉल कर रही हूँ, वो कॉल पिक ही नहीं कर रहा। नूर, तुम तो अली के साथ अस्पताल में रहती थी, उसके साथ रहती थी सारा वक्त। तुम्हें तो अच्छी तरह पता था कि उसने अपना प्रोफेशन क्यों छोड़ा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आंटी क्या आपको भी? सबको ही पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। आरफा आरफा इस घर को छोड़कर चली गई है और उसके साथ इरम भी भाई को छोड़कर चली गई है। ओह माय गॉड। आरफा सिर्फ गई नहीं है, बल्कि अली की मुंह पे तमाचा मार के उसे कातिल कह के गई है। क्या? आरफा ने अली को तमाचा मारा? शर्म नहीं आई उसे? कातिल समझ के हाथ उठाया था उसने। आंटी गलती अली की है, उसे शादी से पहले ही पता लग गया था कि इरम साजिद की बहन है। फिर क्या जरूरत थी उसी फैमिली में शादी करके अपनी गर्दन पे तलवार लटकाने की? इरम का साजिद भाई था और आरफा का शौहर, वो दोनों कैसे माफ करेंगी इसको? मेरा तो बैठे बैठाए घर ही उजड़ गया था, दोनों ही घर से चली गई। आंटी अली कहाँ है? अपने कमरे में है। अब क्या होगा अली? तुम्हारी सारी मेहनत, सारी जिद्दोजहद मिट्टी में मिल गई। अच्छा ही तो हुआ नूर, शायद मैं इसी सजा का ही मुस्तहिक था। तुम सजा के मुस्तहिक नहीं हो, इस बात को अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते तुमने इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की है। तुम सजा के नहीं, इनाम के मुस्तहिक हो। कातिल को इनाम नहीं मिलता नूर, कातिल की सजा मौत होती है। खून का बदला खून होता है। कैसी बातें कर रहे हो अली? अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अपने माँ बाप का कुछ ख्याल कर लो। और अगर तुमने खुद पे कातिल का लेबल लगाकर मरना ही है ना, तो पहले अपने पेरेंट्स को मार दो। नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तो फिर अपने दिल से मरने का ख्याल निकाल दो। मायूसी गुनाह है। तुम मर्द हो, हालात से जंग करना होगी तुम्हें। मैं हालात से लड़ूंगा नूर, अपनी पूरी कोशिश करूंगा इनसे लड़ने की। बस दुआ करो कि मुझे अल्लाह हिम्मत दे दे। जुनेद, खाना नहीं खाना? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ नीचे। तुम खा लो, मुझे भूख होगी तो मैं खा लूंगा। मैंने पहले कभी खाया आपके बगैर? क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं आप? मैं तो सोच रही हूँ आप आरफा के सर पे हाथ रख के प्यार से कुछ दिन के लिए उसे यहां ले आए। बाद में देखेंगे जो भी होगा। कहाँ है ना, ले आए उसको।
अली की डॉक्टरी की रजिस्ट्रेशन साजिद की मौत की वजह से कैंसिल हुई है। मेडिकल बोर्ड ने भी साजिद की मौत को अली की गफलत करार दिया है। अल्लाह बेड़ा गर्क करे अली का। अम्मी, वो मेरे बच्चे के बाप भी हैं। और वो मेरे बच्चे का कातिल है। वो मेरे भी बच्चे के बाप का कातिल है इरम। सिर्फ एक साजिद के कत्ल से उसने कितने रिश्तों का खून किया है। पता नहीं अली ने हम सबको धोखा क्यों दिया। नहीं जानती, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आरफा, बच्चे के लिए घर में दूध भी नहीं है, क्या पिएगा वो? मैं भी स्टोर से लेकर आती हूँ। वैसे हैदर, हमें जाके आरफा और इरम से बात करनी चाहिए। नहीं आंटी, अभी वो दोनों बहुत गुस्से में होंगी। बात करने से बात बिगड़ भी सकती है। नूर ठीक कह रही है फातिमा, उनका जख्म बड़े अरसे बाद हरा हुआ है, तो अजियत भी तो ज्यादा ही होगी ना। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, फिर इल्जाम डॉक्टर्स पर क्यों आ जाता है? देखो बेटा, आजकल डॉक्टर्स अपने आप को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। जितना पैसा पढ़ाई पे खर्च करते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं अंकल, अली ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ अपना सेलफोन भूल के बाहर चला गया था। हाँ बेटा, तो ये गफलत नहीं तो और क्या है। आप भी अपने बेटे के दुश्मन बन गए। आंटी गुस्सा मत हो, आप लोग कुछ दिनों तक आरफा और इरम से राब्ता करिएगा। हो सकता है उनको एहसास हो जाए कि इस हादसे को बुलाया भी जा सकता है, क्योंकि अब इरम भी अली की बीवी है और आरफा भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आरफा? तुम रो रही हो? नहीं भाई, मैं नहीं रो रही हूँ। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? मेरी तो सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं भाई। सीधे सीधे बात करो आरफा, हुआ क्या है? अली से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? देखो आरफा, खुल के बात करो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आप बस ये समझ लें कि मैं और इरम अली को छोड़ आए हैं, शायद हमेशा के लिए। क्या? समझ में आई मुझे तुम्हारी मदद, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा खुलूस, सब एक धोखा था। डरते थे ना तुम कि कहीं मैं साजिद की मौत का केस ना कर दूं तुम पर, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैं साजिद का खून कभी माफ नहीं करूंगी। ये कातिल है मेरे साजिद का। मैं अपने भाई के कातिल की बीवी बनकर नहीं रहूंगी। मेरा बच्चा एक कातिल की औलाद नहीं कहलाएगा। अली, खुद को संभालो बेटा। वो मुझे अपना बेटा ना कहे। कातिल हूं मैं, कातिल। नहीं मेरी जान, नहीं। वो आपका बेटा कातिल।
बेटा कातिल है वो। अली, बेटा कातिल है। अली, 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 बेटा क्या हुआ तुम्हें? फातिमा, आलिया, इमरान, जल्दी करो, आओ देखो अली को क्या हो गया। अली, मेरी जान उठो बेटा। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हारे सवाल पूछने से पहले मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम पछता रही हो यहाँ आकर? नहीं भाभी, मुझे तो अली के तस्वुर से भी नफरत हो गई है। अली का ताल्लुक बस अपनी औलाद के साथ रहेगा, मुझसे नहीं। मैं तो समझती थी कि तुम उसका साया भी अपनी औलाद पर नहीं पड़ने दोगी। मैं क्या करूं भाभी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर भाभी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, आप भी तो अली की बीवी है ना? मैं कल अली पर कत्ल का मुकदमा फाइल करने जा रही हूँ। रात को आपकी बात सुन के परेशानी से मैं तो सो ही नहीं पाई। आरफा खुद तो घर छोड़कर आई है, साथ इरम को भी ले आई। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं फरहीन। जाने मेरी बहन की जिंदगी में सुकून के लम्हे कब आएंगे। मुझे तो लगता है अली की नीयत फिर से बदल गई है। आरफा के साथ इरम का आ जाना ज्यादा परेशानी वाली बात है। अली ने धोखा ही देना होता तो किसी एक को देता ना, ये दोनों को अलग कर दिया। ये भी तो हो सकता है कि दोनों के सामने अली की असलियत खुल गई हो, दोनों से छोड़ आई हो। आरफा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, पल में तोला पल में माशा। लेकिन इरम नहीं, वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ भी हो फरहीन, मैं इस बार अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? इस बार मैं आरफा को अपने साथ ले आऊंगा, अपने घर बेटी बनाकर रखूंगा अपनी बहन को। हाँ क्यों नहीं, जरूर। भाई,
आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं? मेरा मतलब है कि ये वक्त तो हर एक डॉक्टर की लाइफ में आता है। कभी कभी डॉक्टर मौत का बहाना बनता है, तो कभी जिंदगी का वसीला। लेकिन सब आपकी तरह नहीं होते। अच्छा वक्त भी भूल जाते हैं और बुरा भी। मुझे लगता है कि आपको अच्छा वक्त भी भूल जाना चाहिए। आलिया, ये तुम कह रही हो? उस रोज अगर मेरी जगह तुम होती ना, तो तुम्हारी भी यही फीलिंग्स होती। चारों तरफ बददुआओं की सदाएं, कातिल डॉक्टर की पुकार। तुम होती ना तो तुम भी यही करती। भाई, मुझे लगता है कि आपको दोनों भाभियों को वहां ही रहने देना चाहिए। वो एक ना एक दिन तो जरूर सोचेंगी कि आप बेकसूर हैं। साजिद भाई की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। आप तो बस उनकी मौत का एक बहाना बने।